तो कितनी खूबसूरत हो वो जिंदगी जिसमें हम कोई भी गलती ना करें, लेकिन हम हमेशा अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कुछ ऐसी शॉपिंग मिस्टेक्स की जो हम लोग कर जाते हैं जाने अनजाने में, और ये वो गलतियां हैं जिन्हें मैंने भी एक्सपीरियंस किया है और डेफिनेटली आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, क्योंकि शॉपिंग एक आर्ट है और हमें उसे जल्द ही सीख लेना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। उससे हम सेव कर पाते हैं बहुत सारे पैसे और अपनी बहुत सारी एनर्जी। तो चलिए आज बन जाते हैं स्मार्ट शॉपर और समझ लेते हैं कि कैसे हम बच सकते हैं रिग्रेट शॉपिंग से। तो मैं हूं मिनी और आप देख रहे हैं दी होप स्टोरी। SALE सेल, ये एक ऐसा शब्द है जो हर एक को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। हम खींचे चले जाते हैं उस जगह पर जहाँ पर बैनर लगा होता है सेल, और उसमें नीचे छोटा छोटा लिखा होता है अप टू 50%, अप टू 60%, क्योंकि अंदर जाने के बाद कितनी बार हमें पता चलता है कि इसके ऊपर सिर्फ 10% ही ऑफ था और हमने कर ली है बहुत ही ज़्यादा शॉपिंग बाहर सिर्फ सेल के बोर्ड को पढ़कर। और ऐसा खाली ऑफलाइन शॉपिंग में नहीं होता, ऑनलाइन शॉपिंग में भी ऐसा हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग सबसे ईजीएस्ट शॉपिंग होती है जिसमें हमें सिर्फ हाथ चलाने होते हैं अपने मोबाइल के ऊपर। तो आपको नहीं फंसना है इन शब्दों के जंजाल में, और आपको ये समझना है कि जो नेसेसिटी की चीज़ें हैं या जो ब्रांड की बेस्ट सेलिंग चीज़ें हैं वो ज़्यादातर ऑफ पर नहीं आती हैं, और जो जेन्युइन ब्रांड्स होते हैं वो साल में सिर्फ 2 बार सेल लगाते हैं जिनमें वो आपको जेन्युइन डिस्काउंट ऑफर करते हैं। तो हमेशा सेल के बोर्ड को देखकर आपको एक्साइटेड नहीं होना है, आपको सेल में भी वाइजली शॉपिंग करनी है जिससे कि आप बच सके रिग्रेट बाइंग से। और ज्यादातर हमसे सेल में जो गलती होती है वो ये कि हम ज्यादा शॉपिंग कर लेते हैं। तो सेल से शॉपिंग करना कोई बुरी बात नहीं है, मैं हमेशा सेल से ही शॉपिंग करती हूं, लेकिन सेल में भी वाइजली शॉपिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक ट्रिक है जिसका मैं इस्तेमाल करती हूं हमेशा शॉपिंग करते वक्त ऑनलाइन। मैं हमेशा जो चीजें मुझे अच्छी लगती हैं सबसे पहले उन्हें विश लिस्ट में डाल देती हूं, और उसके बाद मैं विश लिस्ट को बिल्कुल वाइजली देखती हूं। मैं कभी भी डायरेक्टली परचेज आइटम पर नहीं जाती, मैं पहले हर एक चीज को विश लिस्ट में डालती हूं, उसके बाद उसे रीचेक करती हूं और उसके बाद उसे परचेज करती हूं। तो आप भी इस छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल कर सकती हैं और बच सकती हैं रिग्रेट शॉपिंग से। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पर फॉर्मल कपड़ों की शॉपिंग यानी कि लहंगे की शॉपिंग, अनारकली की शॉपिंग, साड़ी की शॉपिंग बहुत प्रेशर लेकर आती है। खासकर अगर शादी हो हमारी खुद की, हमारी फ्रेंड की, हमारी सिस्टर की, तो जो ये प्रेशर है वो इतना हाई होता है कि उसे निभा पाना हमारे लिए कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। हम सब अपनी आउटफिट्स में डिफरेंट लगना चाहते हैं, हम किसी भी आउटफिट को रिपीट भी नहीं करना चाहते हैं, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि फॉर्मल कपड़ों की शॉपिंग में हम सबसे ज़्यादा गलतियां करते हैं। और आपने हमेशा बहुत लोगों को कहते सुना होगा वो लहंगा लिया था 5 साल पहले, आज तक यूज़ नहीं हुआ दोबारा, और आप खुद भी इसी चीज़ की विक्टिम ज़रूर होंगी, आई एम श्योर। हम सब लोग फॉर्मल कपड़ों की शॉपिंग पर बहुत ज़्यादा पैसे लगा देते हैं, और कितनी बार हम फॉर्मल कपड़े बिना पर्पस के खरीदते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी रिग्रेट बाइंग होती है, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम रोज़मर्रा में कैजुअल वेयर में नहीं यूज़ कर सकते वो कहीं ना कहीं हमारे घर में जगह घेरेगी, कहीं ना कहीं वो चीज़ रखी हुई पुरानी भी होगी, क्योंकि हर एक चीज़ की अपनी एक लाइफ है, कोई भी चीज़ टाइमलेस नहीं है। जब भी आप शॉपिंग करते हैं तो आपको फॉर्मल कपड़े खरीदते वक्त बहुत ही वाइजली शॉपिंग करनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चांसेस तभी हैं रिग्रेट बाइंग के। से आपने देखा होगा कि जैसे ही मार्केट में किसी एक फैब्रिक का ट्रेंड आता है, जैसे कि आजकल सीक्वेंस जो है बहुत ही ज्यादा आपको मार्केट में दिख रहा है, और आप जब भी फंस जाते हैं इस ट्रेंडी फैशन के चक्कर में या किसी और फ्रेंड को कॉपी करने के चक्कर में, तब भी बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि आप करने वाली हैं एक रिग्रेट शॉपिंग।
तो हमेशा फैशन को सेटल होने दीजिए। कितनी बार फैशन इतना ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड में आता है कि वो कब आके कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलता। तो आपको ट्रेंड को भी वक्त देना है। आपको कभी भी उस ट्रेंड को फॉलो नहीं करना है जो आपकी फ्रेंड फॉलो कर रही है, या आपको कभी उस ट्रेंड को फॉलो नहीं करना है जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। क्योंकि ज़्यादातर होता यह है कि जैसे ही हम मिलते हैं अपनी फ्रेंड्स से या अपने उन कज़न से जो हमारे एज ग्रुप के हैं और देखते हैं कि कोई चीज़ बहुत ही खूबसूरत लग रही है उनके ऊपर, तो हमारी दूसरी लाइन ये होती है कि प्लीज़ मेरे लिए भी ला देना या मेरे लिए भी खरीद लेना। लेकिन वो चीज़ ज़रूरी नहीं है। आपके बॉडी शेप के हिसाब से हो, आपकी कलर टोन के हिसाब से हो, और आप बाद में करें उसका रिग्रेट। तो आपको इस रिग्रेट बाइंग से बचना है और पहले ये समझना है कि वो चीज़ जो आपकी फ्रेंड या सिस्टर के ऊपर अच्छी लग रही है वो आपके ऊपर अच्छी लगेगी या नहीं। तो जब जब मेकअप इंडस्ट्री में आता है रेवोल्यूशन, रिग्रेट बाइंग होना बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है, क्योंकि आपको एक लिपस्टिक का कलर एक बहुत छोटे से ब्रांड में हो सकता है 50 रुपए में मिल जाए, और वो सेम कलर ही आपको 5000 में भी मिल सकता है। तो वो आपके बजट के ऊपर, आपकी चॉइस के ऊपर और आपकी इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप अपने मेकअप के ऊपर कितने पैसे खर्चना चाहती हैं। लेकिन जब जब मेकअप इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आता है, जब जब आपको मेकअप आर्टिस्ट बहुत ऐसा मेकअप करना सिखाते हैं जिससे आपको लगता है कि आप बेटर दिख सकती हैं, आप हमेशा स्पेंड करना चाहती हैं उन मेकअप प्रोडक्ट्स के ऊपर। यहाँ पर रिग्रेट बाइंग के चांसेस सबसे ज़्यादा ब्राइट होते हैं, इवन आउटफिट से भी ज़्यादा। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको ये सजेशन देना चाहूँगी, क्योंकि मैंने ये गलतियाँ बहुत की हैं और उसके पीछे भी एक स्टोरी है कि मेरी एक फ्रेंड की हो रही थी शादी, और उसने मुझे कहा कि हम करेंगे एक मेकअप कोर्स जो कि सिर्फ 2 दिन का था। वो 2 दिन का मेकअप का कोर्स था सिर्फ और सिर्फ 1800 रुपए का, जो हम लोगों ने किया। और उसके बाद हम दोनों ने ये समझा कि अब हम कर सकते हैं बहुत ही अच्छा मेकअप। और उसके बाद मैंने खरीदा 6000 का मेकअप, और उसकी क्योंकि शादी हो रही थी उसने खरीदा 15000 का मेकअप। ना तो वो मेकअप प्रोडक्ट्स पूरे तरीके से उसने यूज किए और ना ही मैंने यूज किए आज तक। तो वो मेरी एक रिग्रेट बाइंग है, और मैं चाहती हूं कि जब जब आप लोग भी ऐसी सिचुएशन में आए जहां आपको ये लगे कि आप इस तरीके का मेकअप करने से बहुत अच्छी लग सकती हैं, तब आप ड्रग स्टोर मेकअप प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनमें इन्वेस्ट करें। लकीली हमें ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी बहुत ही अफोर्डेबल मेकअप जो है अवेलेबल है, और मेकअप एक आर्ट है। तो जब तक आप उसमें प्रो ना हो जाएं, कभी भी एक्सपेंसिव मेकअप में इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ हो। और इस स्टोरी के बाद मैं ये भी ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि सेल्फ मेकअप कोर्स करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सेल्फ मेकअप कोर्स करने के बाद बहुत सारा मेकअप खरीद लेना ज़रूर ही एक रिग्रेट बाइंग है। कभी कभी फैशन इंडस्ट्री में और मेकअप इंडस्ट्री में जो कुछ ट्रेंड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ओवररेटेड हो जाते हैं इन माय व्यूज़। हो सकता है आप मेरे व्यूज़ के साथ जो है एग्री ना करें, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस टाइम पर मुझे लगता है मार्केट के अंदर जंक ज्वेलरी ओवररेटेड है। हर यूट्यूबर, हर एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर आपको ये बता रहा है कि हर चीज़ को स्टाइल कीजिए जंक ज्वेलरी के साथ, जिसकी वजह से हो ये रहा है कि जंक ज्वेलरी जो है हर जगह है। मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई भी चीज़ हर जगह मिलने लगती है या हर जगह लोग उसे पहनने लगते हैं, तो जो उसका अपना चार्म होता है, जो उसका डिफरेंस होता है, वो खत्म हो जाता है। ये ज़रूर है कि अगर आप उसे एक अलग तरीके से स्टाइल करते हैं तो वो एक डिफरेंस क्रिएट करेगा, लेकिन अगर आप भी भीड़ के साथ ही भाग रहे हैं तो डिफरेंस क्रिएट होना थोड़ा सा मुश्किल है। जंक ज्वेलरी आपको 20 रुपए से लेकर बहुत हजारों रुपए तक की मिल जाएगी, क्योंकि सिल्वर को जज करना इस टाइम मार्केट में बहुत ही मुश्किल है। सिल्वर कलर को किसी भी नाम पर मार्केट में बेचा जा रहा है और हमें नहीं पता कौन सा असली है, कौन सा नकली है। और कुछ डिजाइन्स भी इतने ज्यादा कॉमन हो गए हैं कि आप उन्हें पहन के अगर लगना भी चाहें कुछ डिफरेंट तो नहीं लग सकते। तो इसलिए जो फैशन बहुत ही ज्यादा ओवररेटेड हो
उसमें पैसे लगाना मेरे हिसाब से समझदारी नहीं है। और आप जरूर रिग्रेट करते हो जब आपने वो सेम नेक पीस पहना होता है, जब आप सामने किसी को देख लेते हो उसे पहने हुए, चाहे आप मार्केट में हो चाहे किसी फंक्शन में हो। और सबसे मजे की बात यह है कि मैंने भी ये सारी गलतियां करके सीखा है कि मुझे किन चीजों में अपने पैसे बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करने हैं, जिससे बाद में मैं किसी भी रिग्रेट में ना आऊं। एंड बिलीव मी, शॉपिंग एक एक्सपीरियंस होनी चाहिए और जॉयफुल एक्सपीरियंस होनी चाहिए। और अगर आप चाहती हैं कि आपकी जो शॉपिंग है वो हमेशा जॉयफुल रहे, तो हमेशा शॉपिंग को वाइजली कीजिए, अपने दिमाग से कीजिए, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर बिल्कुल मत कीजिए। आई होप कि ये वीडियो आपकी मदद करेगा एक स्मार्ट शॉपर बनने में। और आपने भी अगर की है कुछ ऐसी शॉपिंग जिसका आपको आज तक रिग्रेट है, तो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और आप मेरे साथ जुड़ सकती हैं इंस्टाग्राम पर भी, मेरा हैंडल है दी होप स्टोरी ऑफिशियल। और मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप गोइंग and keep growing.